हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, आज हमारा एसएससी का सेशन है दोस्तों। और एसएससी में आज हम दोस्तों जीके एंड करंट अफेयर का सेशन लाए हैं। और जीके में आज हमारा हिस्ट्री का है दोस्तों, हिस्ट्री का सेशन है। और पेपर सेट नंबर हमारा दोस्तों 4, पेपर सेट हमारा 4 है। मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चंस का जीके एंड सीए क्लासेज, एसएससी, जेई, सीजीएल, सीएचएस और एमटीएस के लिए। एजुकेशन इज रिवीजन हमारा चैनल का नाम है। यूट्यूब पर जाइए दोस्तों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका अपना दोस्त सुरेंद्र सर, ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर हैं जिन पे आप कोई भी क्वेरी के लिए संपर्क कर सकते हो दोस्तों। हम यहाँ पर आपके लिए बेहतरीन कंसेप्ट लाते हैं दोस्तों, सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाते हैं जो एग्जामों में आ चुके या आने की संभावना है। बस आपको विश्वास करके थोड़ा वीडियो को पूरा देखना है और समझना है कि क्या चीज अच्छी है क्या नहीं है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था? निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? बिंदुसार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवान देवानाम पियदस्सी भी था? कौन था दोस्तों? मौर्य सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर सेकंड, मौर्य सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के किस शासन ने सांची स्तूप का निर्माण किया था? मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने सांची स्तूप का निर्माण किया था? अशोक ने दोस्तों। किसने? अशोक ने। ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों जो मौर्य समाज है ये बहुत हाई लेवल का है ना। बिंदुसार था, सम्राट अशोक था, चंद्रगुप्त मौर्य थे। हाँ, और इनको किसने बनाया दोस्तों? आचार्य प्राचार्य चाणक्य ने इनको बनाया। किसको? चंद्रगुप्त को। बहुत लंबी कहानी है, अभी मोस्ट क्वेश्चन देख रहे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में उनका नाम अशोक उल्लेखित किया गया है? कौन से शिलालेखों में दोस्तों, कौन से शिलालेखों में उसका नाम अशोक उल्लेखित किया गया है? मस्की शिलालेख दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3, मस्की शिलालेख में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, शासक और संबंधित तथ्य। सातकर्णी प्रथम, इसने दोस्तों खारवेल के निधन के बाद उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। हाला, उन्होंने गाथा सप्तशैली कृति का रचना की। गौतमी पुत्र सातकर्णी, उन्हें सातवाहन परंपरा के सर्वश्रेष्ठ स्वामी माना जाता है। इसमें दोस्तों ऑप्शन कितना हो जाएगा? 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौटिल्य कौन था? चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में नंदों के पतन को किस संस्कृत नाटक में स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है? देखो, धनानंद है ना। धनानंद कौन था? एक राजा था, मगध का सम्राट था दोस्तों धनानंद। उसके बारे में कुछ आपको बताते हैं। जो बहुत ही क्रूर शासक था और बहुत अहंकारी था, अपने धन के बल पर सबको जीत लेना चाहता था। तो एक बार एक सभा का आयोजन किया गया दोस्तों, और उस सभा के आयोजन में उसने सर्व समाज के सारे गुरुओं को बुलाया, सारे शिक्षकों को बुलवाया, और उसने कहा कि जो भी व्यक्ति जो चाहे वो मुझसे मांग सकता है। उसने वहां के साम्राज्य के सारे संतों को खुश कर दिया धन संपदा दे करके। फिर एक आए हमारे महाराज कौटिल्य चाणक्य। उसने जब सवाल जवाब किए तो उससे वो जीत नहीं पाया, और वो ये कहना चाहता था कि मैं धन के बल पर सबको जीत सकता हूं। जबकि कौटिल्य चाणक्य ने मना कर दिया कि धन के बल पर सबको नहीं जीत जा सकता। फिर इन दोनों में बहस होने लगी, और उससे कहा गया कि ये साधारण सा ब्राह्मण मुझे ललकारता है, मैं चाहूं जो कुछ कर सकता हूं धन के बल पर। तो उसने कहा कि महाराज, धन ही नहीं होता सब कुछ, अपितु कुछ शिक्षा, कुछ बुद्धि भी होनी चाहिए। उस बात को धनानंद चिढ़ गया। उसने सोचा कि मेरे सामने कुछ ब्राह्मण सवाल जवाब करता है। इस बात से धनानंद बहुत चिढ़ गया दोस्तों।
तो चाणक्य को कौटिल्य को गुस्सा आ गया। उसने कहा शिक्षा साधारण नहीं होती धनानंद, ना शिक्षक साधारण होता है, निर्माण और प्रलय उसकी गोद में खेलते हैं। निर्माण और प्रलय एक शिक्षक की गोद में खेलते हैं। और उसने अपनी चोटी को खोल दिया केस को और कहा कि जब तक इस नंद वंश का मैं पतन नहीं कर दूंगा तब तक अपने इन केसाओं को बांधूंगा नहीं। और उसके बाद उसने ये शपथ लेकर के अपने साम्राज्य मगध में चला गया। वहां जाकर के उसने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को पूरी तरह से निर्माण किया, उसको सिखाया, आगे बढ़ाया, उसको हर कला में निपुण किया। और आगे जाकर के दोस्तों कौटिल्य और चंद्रगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त ने किसका नंद वंश का पूरा पतन कर दिया। और वो कौन से संस्कृत में था दोस्तों? मुद्रा राक्षस। कौन से में? मुद्रा राक्षस में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुद्रा राक्षस में उसका उल्लेख पाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय की थी दोस्तों? अशोक ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध छोड़ दिया? कौन से राजा ने दोस्तों कलिंग को जीतने के बाद, कलिंग को जीता कितना ने था? अशोक ने। तो युद्ध भी किसने छोड़ दिया? अशोक ने दोस्तों। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? कर निर्धारण करना दोस्तों, राज्य में प्रजा के ऊपर कर निर्धारण करना समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए इनमें एक मिशन भेजा। कहां पर दोस्तों एक मिशन भेजा? सिलोन में। ऑप्शन नंबर सेकंड। जो अशोक सम्राट था ना, उसने अपने बेटे महेंद्र और अपने बेटे संघमित्रा उन दोनों को नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए कलिंग में एक मिशन, सिलोन में एक मिशन भेजा। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस युद्ध के बाद अशोक ने भौतिक कब्जे की नीति को त्याग दिया? भौतिक कब्जा का मतलब राज्यों पर अधिग्रहण करना। कलिंग युद्ध के बाद दोस्तों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक शिलालेख के अनुसार मगध साम्राज्य में, अशोक शिलालेख के अनुसार मगध साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? कौन सा नहीं था दोस्तों? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ नहीं था। और इंद्रप्रस्थ जानते हो कहां का है? महाभारत काल का इंद्रप्रस्थ, जिसके ऊपर कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई थी और पांडवों की तरफ से संदेशवाहक बन के श्री कृष्ण पहुंचे थे। और वो कहानी क्या रची गई थी दोस्तों? रश्मि रथी में मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। दो तो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से कहेंगे, परिजन की हंसी न उड़ाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वो साधने चला। भगवान कुपित होकर के बोले, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। जो सूने को साध नहीं सकता है वो मुझे बांध क्या सकता है। यह देख ब्रह्मांड चल मुझ में, देख सारा संसार देख। अमृत झूलता है मुझ में, संसार फूलता है मुझ में। पड़ जाती है दृष्टि जिगर, उठने लगती है सृष्टि घर। जिधर मूंझता हूं लोचन, मच जाती है हाहाकार उधर। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। यह देख गगन मुझ में लहे, यह देख विघन मुझ में लहे। संसार झूलता है मुझ में अमृत में। काल देख ब्रह्मांड देख, पूना काल देख। देख क्या बात कही श्री कृष्ण ने दुर्योधन से। हे मूर्ख प्राणी, तू मुझे बांधना चाहेगा? और उसने अपना पूरा सम्राट, पूरा अस्तित्व दिखा दिया,
पूरा विकराल रूप दिखा दिया, तो वो सभा पूरी सूरी हो गई कि सब सहदम, सब मैना पाते थे। केवल केवल दोस्तों संजय था एक ऐसा, एक द्रोणाचार्य गुरु था, एक भीष्म पितामह था। वो तीनों ही उस वेग को, उस ताप को सहन कर सके। पूरी सभा सुन्न हो गई कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। सभी बोलते जय जय जय। तो ये रस्मी रस्सी लिखी गई थी दोस्तों, और वो किसके ऊपर थी दोस्तों? मैन बाग के हमारी इंद्रप्रस्थ के ऊपर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक द्वारा प्रचारित धम्म निर्मल किस्म से किससे संबंधित था? किससे संबंधित था दोस्तों? उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों के अनुरूप नैतिकता की व्यवस्था, नैतिकता की व्यवस्था के सिद्धांत के अनुरूप था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व लगभग कितने वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार, ग्रेट वॉल का निर्माण शुरू किया था? और वो दोस्तों मौर्य साम्राज्य के काल से दोस्तों 24वीं ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3, 24वीं ईस्वी में दोस्तों, 2400 वर्ष पहले, सॉरी ईस्वी में 2400 वर्ष पहले चीन के में सम्राटों ने विशाल दीवार, ग्रेट वॉल का निर्माण शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो कौटिल्य थे चाणक्य, उसके अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमको चर्चा करनी है। देखिए दोस्तों, यह नैतिकता को राजनीतिक औचित्य से ऊपर रखता है, इसने गुलामी की कड़ी निंदा की, यह प्रशासन की समस्याओं के साथ साथ संपत्ति और अपराध के कानूनों से संबंधित है, ये सही है दोस्तों। यह पुरुषों की तुलना में महिला जासूसों को अधिक कुशल होने के लिए संदर्भित करता है, इसलिए उन्हें विशेष रूप से जासूसों के रूप में भर्ती किया जाना चाहिए, ये भी बात सही है। तो इन दोनों में से दोस्तों ओनली हमारा तीसरा चौथा सही है। पहला दूसरा कोई तथ्य मान नहीं रहा, तो कोई तथ्य की बात कर नहीं रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख गगन मुझ में लहे, या देख पवन मुझ में लहे, संघार झूलता है मुझ में, अमृत फूलता है मुझ में। ठीक है दोस्तों, कौन सा साहित्यिक स्रोत यह बताता है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को उखाड़ फेंकने या पराजय करने के लिए चाणक्य की सहायता प्राप्त की थी? मुद्रा राक्षस में पहले बताया था ना दोस्तों, कौटिल्य, चाणक्य या चंद्रगुप्त ने मिलकर के नंद वंशों की समाप्ति की थी। कौन से संस्कृत ग्रंथ में थी दोस्तों? मुद्रा राक्षस। कौन से दोस्तों? मुद्रा राक्षस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से कौन प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था? अशोक जाना जाता था दोस्तों, अशोक सम्राट हमारा। निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासन के तहत एक प्रांतीय राजधानी थी? इनमें से कौन सी दोस्तों तक्षशिला थी, उज्जैन थी? दोनों ही थी दोस्तों, उज्जैन और तक्षशिला दोनों इस समय की राजधानी थी दोस्तों। अशोक के शासन के तहत एक प्रांतीय राजधानी, एक प्रांतीय राजधानी कौन सी दोस्तों? वहां पर तक्षशिला भी थी और उज्जैन भी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य, चाणक्य की सहायता से मौर्य शासन की स्थापना की थी, नंदों को हरा करके, धनानंद को हरा करके। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सम्राट अशोक के पुत्र कौन थे? सम्राट अशोक के पुत्र थे दोस्तों बिंदुसार। कौन थे? बिंदुसार, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर दोस्तों सेशन में हमने पूरी मौर्य साम्राज्य की, जो मौर्य वंश थे उनके बारे में हमने पूरी जानकारी प्राप्त की है। कैसे क्या उन्होंने घटना हुई, किसको हराया, कौन से युद्ध लड़े, उन सबके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। और ये सारी क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, एसपी हो, कोई सा भी एग्जाम हो एसएससी का, रेलवे का, उन सब में आए हुए मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। और ये आने वाली एग्जामों में भी संभावना है, क्योंकि अगले महीने में एसएससी सीजीएल के एग्जाम
आने वाली है। तो अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए दोस्तों, और अपनी तैयारी को और भी आगे ले जाइए। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए, तैयारी आगे बढ़ाते रहिए। जय हो।